कि खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद। कौरव शिविर में रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में बादल स्थिर थे, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। शिविर के बीचों बीच सरसैया पर लेटे थे भीष्म पितामह। उनके शरीर में धंसे हुए असंख्य बाण चंद्रमा की शीतल रोशनी में चमक रहे थे। उसी समय धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। गांधार का राजकुमार शकुनी अकेला, गंभीर और विचलित पितामह की ओर बढ़ रहा था। द्वारपाल ने उसे रोका नहीं। शायद वह भी जानता था कि यह कोई साधारण भेंट नहीं है, बल्कि इतिहास का अंतिम संवाद है। शकुनी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं, पश्चाताप था। भीष्म ने बिना आंखें खोले कहा, आओ शकुनी, तुम्हारे कदमों की आहट में आज छल नहीं पीड़ा है। शकुनी ठिठक गया। वह पितामह के चरणों के पास बैठ गया, सिर झुका लिया। पितामह, उसकी आवाज कांप रही थी। आज मैं गांधार का राजकुमार नहीं, एक अपराधी बनकर आपके सामने आया हूँ। भीष्म ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, पर भीतर अथाह गहराई छिपी थी। अपराधी, उन्होंने मृदु स्वर में कहा, तुम तो वह हो जिसने कौरवों के भाग्य की दिशा तय की, फिर यह पश्चाताप क्यों? शकुनी की मुट्ठियां भिज गई। उसकी आंखों में वर्षों का संचित विष अब आंसुओं में बदल रहा था। पितामह, मैंने इस युद्ध को जन्म दिया। मेरे छल, मेरी चतुराई, मेरे प्रतिशोध ने इस हस्तिनापुर को जला डाला, और आज आप इस सरसैया पर पड़े हैं। यह दृश्य मेरे हर षड्यंत्र पर भारी पड़ रहा है। भीष्म कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। शकुनी, तुमने केवल वही किया जो तुम्हारे भीतर वर्षों से जल रहा था। प्रतिशोध की अग्नि जब हृदय में बस जाती है तो वह केवल शत्रु को नहीं, स्वयं को भी भस्म कर देती है। शकुनी ने सिर और झुका लिया। परंतु पितामह, मेरे इस प्रतिशोध ने आपको भी पीड़ा दी। जिस हस्तिनापुर की रक्षा का आपने व्रत लिया था, उसी को मैंने भीतर से तोड़ दिया। क्या आप मुझे क्षमा कर सकते हैं? भीष्म की आंखों में एक क्षीण मुस्कान उभरी। क्षमा? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्षमा वह नहीं जो शब्दों से दी जाए शकुनी, क्षमा वह है जो आत्मा स्वयं स्वीकार करे। शकुनी ने व्याकुल होकर कहा, तो क्या मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी? क्या मेरे कर्मों का यह बोझ मुझे जीवन भर जलाता रहेगा? भीष्म ने आकाश की ओर देखा। हर कर्म का फल निश्चित है, परंतु एक सत्य और भी है। जब मनुष्य अपने अपराध को पहचान लेता है तो उसका अंत केवल दंड नहीं, प्रायश्चित भी बन जाता है। शकुनी ने कांपते हुए हाथों से भीष्म के चरण स्पर्श किए। पितामह, मुझे क्षमा कीजिए। मेरी भूलों ने आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया। मैं इस अपराध के साथ कैसे जीवित रहूंगा? भीष्म ने अपनी दृष्टि उस पर स्थिर की। शकुनी, तुम्हारे कारण मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि यह मेरा धर्म था। यह सरसैया मेरे जीवन का अंत नहीं, मेरे व्रत की पूर्णता है। शकुनी स्तब्ध रह गया। भीष्म ने गहरी सांस ली। उनकी दृष्टि कहीं दूर अतीत में खो गई। आज तक मैंने केवल कौरवों के हित की बात की, धर्म की बात की, कर्तव्य की बात की, परंतु आज मैं एक ऐसा सत्य कहने जा रहा हूँ जिसे मैंने जीवन भर अपने भीतर दबाए रखा। शकुनी की भौहें सिकुड़ गई। पितामह, आप क्या कहना चाहते हैं? भीष्म की आवाज अब पहले से अधिक गंभीर हो गई। गांधारी तुम्हारी बहन, उसका विवाह धृतराष्ट्र से कराने का निर्णय मेरा था। यह सुनते ही शकुनी के भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो उठी। तो अंततः आपने स्वीकार कर ही लिया। उसकी आवाज में दबी हुई आग फिर से प्रकट होने लगी। वही निर्णय जिसने मेरे कुल का विनाश कर दिया, वही निर्णय जिसने मेरे भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जलाई। भीष्म ने शांत स्वर में कहा, हाँ शकुनी, वही निर्णय, और आज मैं उसी के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। क्षण भर के लिए समय थम गया। शकुनी स्तब्ध रह गया। उसके होंठ कांपने लगे। भीष्म पितामह और क्षमा? भीष्म ने आंखें बंद कर ली।
मैंने उस समय केवल हस्तिनापुर का भविष्य देखा, धृतराष्ट्र के लिए एक योग्य पत्नी, राजनीति का संतुलन। परंतु मैं यह नहीं देख सका कि उस निर्णय के पीछे एक भाई का हृदय भी है, एक परिवार की पीड़ा भी है। उनकी आवाज में अब गहरी पीड़ा थी। तुम्हारे पिता, तुम्हारा कुल, जो कुछ उनके साथ हुआ, उसके बीज उसी निर्णय में छुपे थे और मैं उस बीज को बोने वाला था। शकुनी के हाथ कांपने लगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पितामह, आपने जो कहा वह मेरे हृदय को चीर रहा है। मैंने सोचा था कि आप कभी इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी अहंकार ने मेरे प्रतिशोध को और प्रबल किया। भीष्म ने उसकी ओर देखा। और यही मेरी भूल थी शकुनी। धर्म का पालन करते करते मैं मनुष्यता को भूल गया। राज्य की रक्षा करते करते एक परिवार को टूटते देख नहीं पाया। शकुनी की आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे पिता को कारागार में तड़प तड़प कर मरते देखा मैंने। मेरे भाइयों की अस्थियां, उनका अपमान, वही सब मेरी आत्मा में विष बनकर उतर गया। भीष्म ने धीमे स्वर में कहा और उसी विष ने इस महायुद्ध को जन्म दिया। शकुनी ने कुछ कदम आगे बढ़ाया। पितामह, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, एक ऐसा रहस्य बता रहा हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता। भीष्म ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि तीक्ष्ण हो उठी। रहस्य? अब और क्या शेष है शकुनी, जो इस विनाश के बाद भी छुपा है? शकुनी पितामह के समीप आकर खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा, मानो यह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई और यह सत्य ना सुन ले। फिर वह धीमे स्वर में बोला, पितामह, आपने हमेशा मुझे केवल छल का खिलाड़ी समझा, परंतु इस युद्ध में एक ऐसा खेल भी खेला जा रहा है जिसका सूत्रधार मैं नहीं हूँ। भीष्म की भौहें तन गई। स्पष्ट कहो शकुनी, संकेतों में नहीं। शकुनी ने गहरी सांस ली। यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं है। इसके पीछे एक और शक्ति है जो छाया की तरह सब कुछ नियंत्रित कर रही है। भीष्म का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हो? शकुनी हल्का सा मुस्कुराया। नहीं पितामह, कृष्ण तो प्रकाश हैं। मैं उस छाया की बात कर रहा हूँ जो प्रकाश के पीछे छिपी रहती है। क्षण भर के लिए मौन छा गया। भीष्म ने कठोर स्वर में कहा, यह पहेलियां छोड़ो शकुनी, कौन है वह? शकुनी ने धीरे धीरे उत्तर दिया, विदुर। यह नाम सुनते ही वातावरण जैसे स्थिर हो गया। भीष्म की आंखें चौड़ी हो गईं। विदुर? वह तो धर्म और नीति का प्रतीक है। तुम उस पर संदेह कैसे कर सकते हो? शकुनी की आवाज अब रहस्यमयी हो उठी। यही तो रहस्य है पितामह। धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता सबसे बड़ी चाल भी चल सकता है। भीष्म ने तीव्र स्वर में कहा, यह असंभव है। शकुनी ने धीरे से सिर हिलाया। असंभव नहीं, अनदेखा है। क्या आपने कभी सोचा हर संकट से पांडव कैसे बच निकलते हैं? हर योजना का पूर्वाभास उन्हें कैसे हो जाता है? भीष्म मौन हो गए। शकुनी आगे बोला, लाक्षागृह की अग्नि, जुए का खेल, वनवास, हर बार कोई ना कोई उन्हें पहले ही सावधान कर देता था। भीष्म की दृष्टि गहरी हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? शकुनी ने धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, विदुर केवल हस्तिनापुर के मंत्री नहीं हैं, वो उस अदृश्य संतुलन के रक्षक हैं जो इस युद्ध को एक निश्चित दिशा में ले जा रहा है। भीष्म ने गहरी सांस ली। यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ है कि यह युद्ध पहले ही तय था। शकुनी ने उत्तर दिया, हाँ पितामह, हम सब केवल पात्र हैं। कोई धर्म के नाम पर खेल रहा है, कोई अधर्म के नाम पर, परंतु खेल किसी और का है। भीष्म की आंखें बंद हो गईं। उनके मुख पर एक विचित्र शांति और वेदना का मिश्रण था। शकुनी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यदि यह सत्य है तो तुमने यह रहस्य पहले क्यों नहीं बताया? शकुनी हल्का सा हंसा, पर उस हंसी में दर्द था, क्योंकि पितामह, मैं स्वयं उस खेल का हिस्सा था और शायद मैं भी देखना चाहता था कि यह अंत कहाँ जाकर रुकेगा। कुछ क्षण के लिए दोनों मौन हो गए। फिर भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, यह रहस्य इतिहास को एक नई दृष्टि देगा, परंतु अब इसे जानकर भी कुछ बदला नहीं जा सकता। शकुनी स्थिर खड़ा था। भीष्म सरसैया पर शांत लेटे थे, पर उनकी चेतना अब भी तीक्ष्ण थी।
कुछ क्षणों के मौन के बाद भीष्म ने स्वयं कहा, शकुनी, तुमने एक रहस्य बताया, परंतु एक सत्य ऐसा भी है जिसे मैंने भी जीवन भर छुपाए रखा। शकुनी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में उत्सुकता और भय दोनों था। पितामह, आपके भीतर भी कोई रहस्य? भीष्म की दृष्टि आकाश में टिक गई। हाँ, और यह रहस्य इस युद्ध के अंत से जुड़ा है। शकुनी धीरे धीरे आगे बढ़ा। कृपा करके स्पष्ट कहिए। भीष्म का स्वर धीमा परंतु गूंजता हुआ था। इस युद्ध का अंत किसी विजय से नहीं होगा। शकुनी चौंक उठा। क्या अर्थ है आपका? भीष्म ने उत्तर दिया, जब यह युद्ध समाप्त होगा तो कोई भी वास्तव में विजेता नहीं होगा। पांडव जीतेंगे पर अपने ही प्रियजनों को खोकर, कौरव हारेंगे पर अपने अस्तित्व के साथ। शकुनी की सांसें भारी हो गई। तो क्या यह सब व्यर्थ है? भीष्म ने धीरे से सिर हिलाया। व्यर्थ कुछ भी नहीं होता शकुनी, परंतु यह युद्ध एक युग का अंत है और युग का अंत हमेशा विनाश लेकर आता है। कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। फिर शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, पितामह, यदि यह सब पूर्व निर्धारित है तो क्या हम केवल कठपुतलियां हैं? भीष्म ने उसकी ओर देखा। कठपुतली और स्वामी के बीच एक सूक्ष्म अंतर होता है। मनुष्य कर्म करता है परंतु परिणाम किसी और के अधीन होता है। शकुनी की आंखों में गहराई उतर आई। तो क्या हमारा यह संवाद भी पहले से तय था? भीष्म के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद यह वह क्षण है जहां भाग्य भी मौन हो जाता है। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीपक की लौ एक बार फिर कांपी। शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, पितामह, एक अंतिम प्रश्न। भीष्म ने संकेत किया, पूछो। शकुनी की आवाज अब बेहद गंभीर थी। जब यह सब समाप्त हो जाएगा तो इतिहास हमें कैसे याद करेगा? एक खलनायक के रूप में या एक चेतावनी के रूप में? भीष्म ने आंखें बंद कर ली, मानो वे भविष्य को देख रहे हों। इतिहास सत्य को नहीं, परिणाम याद रखता है। तुम्हें छल के लिए याद किया जाएगा और मुझे मौन के लिए। शकुनी के होंठ कांप उठे। तो क्या हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं? भीष्म ने अंतिम बार आंखें खोली। अर्थ है शकुनी, पर वह इतिहास में नहीं, आत्मा में मिलता है और आज हमने वह अर्थ पा लिया है। लंबा मौन छा गया। शकुनी ने धीरे से सिर झुका लिया। तो यह हमारा अंतिम संवाद है? भीष्म ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह अंत नहीं, यह वह क्षण है जहां सत्य जन्म लेता है। शकुनी अब भी वहीं खड़ा रहा, पर उसकी आंखों में अब ना क्रोध था ना प्रतिशोध, केवल एक गहरी शांति। भीष्म ने धीमे स्वर में कहा, शकुनी, समय आ गया है। यह रात्रि अब समाप्त होने वाली है और हमारे संवाद का भी अंत समीप है। शकुनी ने पितामह की ओर देखा। अंत, परंतु ऐसा लगता है मानो आज ही सब कुछ आरंभ हुआ हो। भीष्म के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। हर अंत एक नए आरंभ की छाया लेकर आता है। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर शकुनी ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह, आज मैंने अपने भीतर के हर विष को बाहर निकाल दिया, परंतु एक पीड़ा अब भी शेष है। क्या इस युद्ध के बाद कोई भी इस सत्य को समझ पाएगा? भीष्म ने उत्तर दिया, सत्य को समझने के लिए समय चाहिए शकुनी। आज जो लोग हमें दोष देंगे वही आने वाले युगों में हमारे निर्णयों के पीछे छिपे कारणों को खोजेंगे। शकुनी ने धीरे से सिर हिलाया।